नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई नौकरी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह निकल चुका है और यह आपके लिए है। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको इसके बारे में हर एक जानकारी दूंगी और यह भी बताने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का तरीका भी बताऊंगी। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्या योग्यता चाहिए होगी, इस नौकरी के लिए इस नौकरी का जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी आपको किस तरह के काम करने होंगे इस नौकरी में। फिर हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे आप इस नौकरी के लिए आवेदन करेंगे और क्या पाठ्यक्रम यानी सिलेबस रहेगा, या फिर कैसे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। मैं आपको वो सारी जानकारी बहुत सरलता से विस्तार में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ताकि आगे भी आप नए वीडियोस देख सकें और भविष्य में हम आपके लिए और अधिक अपडेट्स ला सकें। तो फॉर्म भरने से पहले हमें जो ज़रूरी जानकारी जाननी है वो है कि कुल 2500 रिक्तियाँ मतलब वैकेंसी हैं। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख है 24 जुलाई 2025। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता, कोई भी स्नातक यानी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यानी उम्र की सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच और वेतन यानी सैलरी 48,000 रुपये से लेकर 85,020 रुपये तक है। और दोस्तों, आप किसी भी राज्य से इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पेज पर अब हैं, जहां से मैं आपको इस नौकरी के लिए आवेदन करने का तरीका बताऊंगी। लेकिन उसके पहले हमें रजिस्टर करना होगा और फिर नौकरी के लिए अप्लाई करना होगा। तो अगर हम अभी अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र डालें तो यहाँ इस समय आपको वो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं और हमने अभी तक बात किया है, जैसे स्थानीय बैंक अधिकारियों की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2500 वैकेंसी हैं। तो अब मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगी। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद अभी जो इंटरफेस है उसमें हमें रजिस्टर करना है, इसीलिए हम अभी नए पंजीकरण यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं जिन्हें आपको भरना होगा, जैसे आपका पहला नाम यानी फर्स्ट नेम। फिर आपको अपना पहला नाम कंफर्म करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ सौरभ लिखा है, तो आपको यहाँ फिर से अपना पहला नाम कंफर्म करना होगा। अगर आपका कोई मध्य नाम है यानी मिडिल नेम है तो उसे यहाँ भर दीजिए। अगर नहीं है तो उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना अंतिम नाम यानी जिसे उपनाम कहते हैं, जैसे लास्ट नेम, यहाँ भर दीजिए। फिर आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और आपको मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना होगा। और अगर आपके पास वैकल्पिक मोबाइल नंबर है यानी ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो भी आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी देना होगा। याद रखिए दोस्तों, @ जो साइन है इसके बाद आपको डोमेन सिलेक्ट करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ज़्यादातर ईमेल आईडी कुछ इस तरह से होते हैं, abcd@gmail.com। तो इस तरह आपको इसे भरकर फिर से ईमेल आईडी कंफर्म करना है।
कंफर्म करने के बाद आपको यह सिक्योरिटी कोड यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो डालना है। इसे डालने के बाद अब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। यह पहला पेज है। यहाँ मैं वो सारी जानकारी देख सकती हूँ जो हमने शुरू में दी थी। मोबाइल, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर दिया था, आप यहाँ सारी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि इस पेज पर करने के लिए और कुछ नहीं है। तो हम अगले पेज पर जा रहे हैं जो कि फोटो और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर वाला है। तो आपको इस फोटो और सिग्नेचर पेज पर कुल 2 फोटो लेने होंगे। पहली फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होगी जिसे आपको फोटो करना होगा, सिलेक्ट करना होगा यदि यह आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है, और आपकी एक लाइव इमेज कैप्चर की जाएगी। आप इसे अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के कैमरे के माध्यम से, या यदि आपके पास कंप्यूटर से कर रहे हैं और आप कंप्यूटर है आपके पास, तो आप वहीं से कैमरा होना चाहिए जिससे आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकेंगे। और हाँ, याद रखिए दोस्तों, यहाँ आपको कंफर्म करना है और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर भी अटैच करने हैं। अब सिग्नेचर अटैच करने के बाद आपको इसे फिर से कंफर्म करनी होगी और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम अगले पेज पर चले जाएंगे। तो चलिए जानकारी भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप किस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं? मैंने यहाँ उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सिलेक्ट किया है, जिसका मतलब होगा मैं पश्चिम बंगाल के लिए आवेदन कर रही हूँ। अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो आप उस राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज क्या है। मैंने बंगाली लिखा है। फिर आता है क्या मैं मेरी लोकल लैंग्वेज क्या मैं बोल सकती हूँ और लिख सकती हूँ, तो मैंने यस चुन लिया है। फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी है जिससे इस बात का सबूत होगा कि मैंने स्थानीय भाषा पढ़ी है या नहीं। अब हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ ST सिलेक्ट किया है। आप भी उसी के अनुसार सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जाएगा कि क्या आपको कोई विकलांगता यानी डिसेबिलिटी है या बेंचमार्क 40% को पार कर जाता है या नहीं। मैंने तो यहाँ सिलेक्ट कर लिया है नो। तो देखिए दोस्तों, मुझे वहाँ जो भी ऑप्शन थे उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। फिर मुझसे पूछा गया कि क्या मुझे लिखने में कोई दिक्कत है या नहीं, जिसका मतलब राइटिंग डिसेबिलिटी है या नहीं। मैंने वहाँ भी नहीं सिलेक्ट किया है नो। फिर मुझे यह चुनना था कि क्या मैं उन परिवार के सदस्यों में से हूँ जिनकी 1984 यानी 1984 के रायट के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो मैंने यहाँ नो सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, मतलब क्या आपने कोई सरकारी नौकरी की है, तो मैंने यहाँ नो चुना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत सारे फील्ड है। आपको जिन फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है उन्हें ना चुनें। जिन फील्ड्स के आगे आपको लाल सितारा यानी रेड स्टार दिखाई देता है वो अनिवार्य फील्ड्स है यानी मैंडेटरी, और आपको उन्हें भरना है। अब आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि आप किस धर्म से हैं। फिर क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी चुनें। मैंने यहाँ भारतीय यानी इंडियन सिलेक्ट किया है। फिर यह पूछता है कि क्या आप वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है, यानी आप काम कर रहे हैं या नहीं। मैंने इसमें भी नो सिलेक्ट किया है। फिर यह पूछता है क्या आप पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे। मैंने यहाँ भी नो सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, चूंकि मैं यहाँ नो सिलेक्ट की हूँ,
इसीलिए मुझे अब इन फील्ड्स को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फील्ड्स जहां आप यह सारे प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न पहले से ही भरे हुए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पहली बार रजिस्टर करते समय भर दिया था। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी देख सकती हूँ। फिर हमें कुछ निजी जानकारी यानी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसे आपकी जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका लिंग यानी जेंडर, अगला क्या आपका कोई भाई बहन है यानी सिबलिंग्स, और आपकी वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस क्या है। फिर आता है आपके पिताजी का नाम फादर्स नेम, माताजी का नाम मदर्स नेम, अगर आपके पति या पत्नी है स्पाउस नेम तो उनका नाम बताइए। आपको यहाँ पता यानी एड्रेस भरना है। देखिए यहाँ मैंने सेम एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पता और नीचे वाला पता एक ही है। तो यहाँ इस चेक बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे। बस अब आखिरी में सिलेक्ट करूंगी सेव एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसे ही हम अगले पेज पर जाते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ अपनी शैक्षिक योग्यताएं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। उदाहरण के लिए यहाँ पहला विकल्प ये है कि आप परीक्षा दे रहे हैं यानी अपीयरिंग, या फिर पास हो गए हैं यानी पास्ट। तो चूंकि मैं यहाँ पहले ही पास हो चुकी हूँ तो मैंने पास सिलेक्ट किया है। अगला मेरी स्ट्रीम क्या थी, मैंने लिखा है कॉमर्स। मैंने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, उस कॉलेज का नाम क्या है यानी जगह का नाम, फिर आप पास हुए कौन से साल में, ईयर, आपको कितने नंबर मिले थे या आपका ग्रेड क्या है, ये सब आपको भरना होगा। इसे भरने के बाद आपको बस नीचे आना होगा। यहाँ नीचे आकर आपको चुनना है कि आप कौन सी भाषाएं यानी लैंग्वेजेस लिख लेते हैं और बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहली भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ की है, और दूसरी यानी सेकंड लैंग्वेज बंगाली दी है, और तीसरी लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश दी है। इसीलिए यदि आप भी भाषाएं बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, जो भी भाषाएं होगी, तो आप उसी अनुसार विकल्प चुनें और यहाँ पे भरें। अगला आपको सेव एंड नेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। अब अगले पेज पर आकर हम एक और नई स्क्रीन देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यह पेज दिख रहा है कि मैं कौन सी भाषाएं बोल सकती हूं और कौन सी भाषाएं लिख सकती हूं। जैसा कि मैंने पहले चुना था, कृपया यहाँ दी गई घोषणा यानी डिक्लेरेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पहले वाले में आपको आई अग्री पर क्लिक करना है या चेक मार्क देना है, और दूसरा आपको बताता है कि आपने आईडी प्रूफ दिया है, उससे आपके नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आप उस नाम से फॉर्म पर आवेदन कर रहे हैं और इसी नाम से फॉर्म भी फिलअप किए हैं, तो इसे चेक करें। आखिरी वाले को चेक ना करें। अब क्यों नहीं करें? क्योंकि आखिरी वाला है, क्या आपने अपना नाम बदल दिया है? अगर आपने बदल लिया है तो आपको बस यही ऑप्शन को चुनना है। फिर हम कंप्लीट और क्लिक पर सिलेक्ट करेंगे और अगले पेज पर चले जाएंगे। अगले पेज पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वे क्या हैं? उदाहरण के लिए पहला आपको बायां हाथ के अंगूठे का निशान देना है, तो अपनी उंगली पर थोड़ी इंक लगाएं, फिर उसे एक सफ़ेद कागज़ पर दबाएं, उसकी एक तस्वीर लें, फिर आपको उसे यहाँ अपलोड करना है और आपको एक हस्तलिखित घोषणा यानी रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। आप यह नौकरी करना चाहते हैं या आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक सफ़ेद कागज़ पर थोड़ा सा विवरण के साथ इसकी एक तस्वीर भी अपलोड करनी होगी और आपको बस नीचे दिए गए सिक्योरिटी कोड के साथ सेव एंड नेक्स्ट करना होगा और दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और कुछ ही क्षणों में आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन लिंक जाएगा। साथ ही कुछ जानकारी भी दी जाएगी कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये सारी जानकारी से हम आपकी कुछ मदद कर पाए और आगे कोई भी प्रश्न या शंकाएं हैं
यानी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन पर बताएं। हम जवाब ज़रूर देंगे और आप हमें यह ज़रूर बताएगा कि आप किस जिले या राज्य से देख रहे हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी नौकरी के बारे में जान सकें। देर मत करना दोस्तों, जल्दी करो लाइक और सब्सक्राइब ताकि हम फिर से आपके पास नए वीडियोस और नए अपडेट्स लेकर आ सके। स्वस्थ रहिए। नमस्ते।